हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और दिवाली की छुट्टियां, अब कल भाई दूज है तो आप सभी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे सभी फेस्टिवल्स। तो आप सभी को एडवांस में ही भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आप सभी के लिए छुट्टी है, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है। तो आप सभी के लिए आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर अपकमिंग रिक्रूटमेंट एंड वैकेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट अनाउंस होती है तो सबसे पहला काम होता है उसके रिक्रूटमेंट रूल्स आना, एडवर्टीज़मेंट आना, उसमें सिलेबस एंड ऑल सारे कुछ चीज़ें वो डिपार्टमेंट की तरफ से सेट की जाती है। JKSS भी फिर उसके बाद नोटिफिकेशन निकालता है। लेकिन आज का जो ये वीडियो है इसमें हम किसी रिक्रूटमेंट की डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले। इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि अब आने वाले समय में अगले महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या क्या रिक्रूटमेंट्स देखने को मिल सकती हैं और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। अभी कल का ही एक इंटरव्यू है, हमारे जो नए कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, आपने देखा होगा, सकीना एटू जी, मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सोशल वेलफेयर। तो उनकी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये आया है। आपने इंटरव्यू सुना भी होगा, नहीं भी देखा तो हमने यूट्यूब पे उसका वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने स्पेशली बताया कि 1 लाख वैकेंसीज जो उनकी तरफ से पार्टी की तरफ से प्रॉमिस की गई हैं तो आने वाले समय में वो ज़रूर आप सबको देखने को मिलेंगी। और उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो है 570 समथिंग वैकेंसीज जो निकाली गई हैं, जो एडवर्टीज़ होने वाली हैं लेक्चरर +2 की काफ़ी देर के बाद। तो उन्होंने ये भी बताया कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में वैकेंसीज़ हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं, और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं जहां रेगुलर भर्तियां अगर नहीं हो फिर वो वैकेंसीज इकट्ठी होती रहती हैं, प्रमोशंस होती रहती हैं, रिटायरमेंट्स होती रहती हैं, उससे वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे 1 लाख वैकेंसीज़ हैं, क्या ये 1 लाख वैकेंसीज़ 2024 में ही आ जाएंगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई वैकेंसीज या रिक्रूटमेंट्स अनाउंस होती हैं इट टेक्स टाइम। मींस कि अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा है कि 1 लाख लोग हम लगाएंगे, अब वो सारे एक ही डिपार्टमेंट पे तो होंगे नहीं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, मल्टीपल एडवर्टीज़मेंट्स होंगी। और आप ये भी सोच सकते हैं कि अगले कुछ वैकेंसीज हो सकता है अगले महीने नवंबर या दिसंबर में आ जाए, कुछ वैकेंसीज हो सकता है जनवरी फरवरी में आ जाए। तो कहने का मतलब ये एक आप कह सकते हैं कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कंसिस्टेंट रिक्रूटमेंट्स अगर होती रहेंगी तो उससे काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो सकती है। तो इस वीडियो में यही मेरा आपसे डिस्कशन था कि जो भी अब रिक्रूटमेंट्स आती हैं आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि एक ही दिन में 1 लाख पोस्टें आ जाएंगी। 5000, 500, 1000, 1500 ऐसे ऐसे करके इस तरह से भी अगर एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तो आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़बरदस्त चांस है। अभी रिसेंटली मैं कल परसों की अगर मैं बात करूं, मैं भी अपने 2 स्टूडेंट से मिला। वो दिवाली की कहीं शॉपिंग करने आए थे तो मुझे मिले, तो वो कह रहे थे कि सर हम आ नहीं पाए, हम FAA में सिलेक्ट हुए थे, अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो बड़ी खुशी होती है कि जब स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं, अभी JKP की बात करें, हमारे 13-14 लड़के SI लगे हैं। अब अपकमिंग जो कांस्टेबल का पेपर है इसमें भी बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो पॉइंट इज़ दिस, आपको मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है और रेगुलर रिक्रूटमेंट्स के सभी फॉर्म भरते जाने हैं। वेट नहीं करना है कि JKSS या JKPSC फॉर्म निकालेगा तो मैं इसका फॉर्म भरूँ। पहले से ही तैयारी करके रखें और जो भी बाकी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर्म निकालते हैं फॉर्म भरते जाइए। जैसे अभी SSC GD का फॉर्म निकला था, 39,000 वैकेंसीज, उसका फरवरी में पेपर है, 10th लेवल पेपर है। अगर आपने वो भरा होता, अभी JKSSB का कोई फॉर्म नहीं निकला तो आपकी वो भी काफ़ी हद तक 3-4 सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। कहने का मतलब अपकमिंग जो भी फॉर्म निकलते हैं, जो भी पेपर आते हैं, फॉर्म भरते जाइए। 5 सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड GS। इसके अलावा आप मान के चलिए कि 90% पेपर ऐसे हैं, 95% पेपर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ यही सिलेबस आएगा। तो आप सभी के हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 6 महीने 1 साल में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पहला स्टेप है उसका हर एक फॉर्म भरना। दूसरा, कंसिस्टेंसी रखना तैयारी में। ऐसा नहीं कि एक पेपर हुआ, JKP कांस्टेबल का पेपर 1 दिसंबर को हुआ, उसके बाद हम तैयारी छोड़ दें, फिर हम वेट करते रहें अगला फॉर्म निकलने का। ऐसे नहीं, जो जो फॉर्म निकलता है वो भरते जाइए। ऑल इंडिया लेवल पे या JNK में
उससे आपकी तैयारी होती रहेगी, आप एग्ज़ाम्स देते रहेंगे, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस निकलते रहेंगे, क्वेश्चंस निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और एक ना एक दिन आप एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि अपने लेवल पे आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते, चाहे आप कश्मीर से हैं, चाहे कठुआ से हैं, राजौरी से हैं, पुंछ से हैं, किसी भी खित्ते से हैं, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे J&K से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं स्पेशली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि हम उसी की तैयारी करवाते हैं फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स। तो अगर आप सब भी 2025 में, 2024 तो अब ख़त्म ही हो गया, 1-1.5 महीना रह गया, 2025 में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, 3 से 4 महीने का हमारा ऑल इन वन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं मैक्सिमम की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी और फिर उसमें 1 साल का वैलिडिटी आपको मिलेगा कि अगर आप कल को पढ़ना चाहें दैट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू। यानी कि एक बार आपने पेपर दिया, नहीं भी किसी कारण से आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए तो नेक्स्ट टाइम भी आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस और बढ़िया से आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करें। तो ये हमारी आप कह सकते हैं विशेज़ हैं आपके लिए। आप सभी मेहनत करिए, अभी 1-2 दिन जो भी फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आराम से करिए, अभी पढ़ाई से चाहे ब्रेक ले लीजिए, मंडे से प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू करिए। और JKSSB के मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स जो आएंगी वो 40 ईयर एज लिमिट वाली होंगी, एक्सेप्ट JK पुलिस डिपार्टमेंट में। अगर JKP में SI का फॉर्म निकलता है उसमें 40 तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जितना भी एक रिलैक्सेशन मिले वो बहुत ज़रूरी है होना। प्लस JKSSB के बाकी सभी पेपर 40 ईयर्स एज लिमिट के साथ ही आते हैं। तो आप सबके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1 लाख वैकेंसीज़ थोड़ी थोड़ी करके ही आएँ, लेकिन आए ज़रूर, उसका आप सभी बेनिफिट उठा सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी या कॉल कर सकते हैं, या विजिट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सभी त्योहारों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।